पाकिस्तान और सऊदी अरब का सरमायाकारी का हजम बढ़ाने का फैसला। दोनों मुल्कों के 34 मुआहिदों से हजम 2.2 से 2.8 अरब डॉलर हो गया। मजमूई तौर पर सरमायाकारी के हजम में $600 मिलियन का इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फलाह ने दोनों ममालिक के इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से दावा किया। सऊदी अरब लाखों पाकिस्तानियों के लिए दूसरा घर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताउन पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा करते हैं। मुआहिदों की स्याही खुश्क होने से पहले उन पर अमल होगा। पाक सऊदी अरब मिलकर खुशहाली की मनाजिल तय करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरा। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। सऊदिया और दोस्त ममालिक के ताउन से पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम आया। अब तरक्की का अमल आगे बढ़ता जाएगा। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद के इशाइये में भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से कतर पहुँच गए। शहबाज शरीफ कतर में अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी समेत आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। कतर सरमायाकारी अथॉरिटी और कतर बिजनेस एसोसिएशन के वफूद से मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म पाक कतर के सकाफती विरसे से मुताल्लिक़ नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। इससे कबल रियाद के नायब गवर्नर शहज़ादा अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर आज़म को अलविदा कहा। कुछ लोग कुर्सियों पर बराजमान हैं लेकिन अवाम की खिदमत की तौफीक नहीं। पैसा तो हर हुकूमत और वज़ीर आला के पास है, उन्होंने ये तकलीफ क्यों नहीं की। पंजाब ने अपने वसाइल के दरवाजे खैबर पख्तूनख्वा समेत दूसरे सूबों के लिए भी खोले हैं। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की सूरत में हमारा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। ये सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे पाकिस्तान का अस्पताल होगा। किसी मरीज को इलाज से इनकार नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। जहां नवाज शरीफ का नाम आता है लोग आंखें बंद करके एतमाद करते हैं। ख्वाब है ऐसा पंजाब छोड़कर जाऊं, हर शहर में हर बीमारी के इलाज की सहूलत हो। मंसूबे का पहला फेज 2025 जबकि अस्पताल 3 साल में मुकम्मल होगा। पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूं कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदाम नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। माइनॉरिटीज़ हमारे सर का ताज हैं। इंशाअल्लाह ताला 20 दिसंबर को माइनॉरिटी कार्ड को हमें लॉन्च करना है और जो नादार मेंबर्स हैं अक़लियत के, जिनके पास माली वसाइल ज़्यादा नहीं हैं, उनको हम माइनॉरिटी कार्ड देने जा रहे हैं जो 3 महीने में उनको 10,500 रुपया उस कार्ड के थ्रू मिलेगा। और ये जो चिराग जलता है ये दिलों को जोड़ने का चिराग है, ये दिलों को करीब लाने का चिराग है। वज़ीर आला पंजाब ने भारत के साथ स्मोक डिप्लोमेसी का इंदिया दे दिया। स्मोक के हवाले से भारतीय वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिखने का सोच रही हूँ। पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब को मिलकर स्मोक से निपटना होगा। स्मोक का मसला सियासी नहीं इंसानी है। मरीम नवाज का दिवाली से मुताल्लिक तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब का माइनॉरिटी कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान। कहती हैं माइनॉरिटी कार्ड 20 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं। कार्ड के ज़रिए 10,500 रुपये दिए जाएंगे। दिवाली का दिया दिलों को जोड़ता है। सबको दिवाली मुबारक हो। पंजाब में 650 ई बसें मुतारिफ करा रहे हैं। गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट ना रखने पर फौरी जुर्माना होगा। गाड़ी के फिटनेस सर्टिफिकेट की जिम्मेदारी मालिकान की होगी। पहली बार थर्मल जोन का तरीका इख्तियार किया जा रहा है। पंजाब में स्मोक की हवा मुल्तान तक जाती है। पंजाब हुकूमत स्मोक पर काबू पाने के लिए ठोस इकदाम कर रही है। अक्टूबर से जनवरी तक पंजाब स्मोक की लपेट में रहता है। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल।
वज़ीर दाखिला की लंदन में काजी फ़ाइज़ ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी का नादरा को लंदन में हमलावरों की शनाख्त करने का हुक्म। कहते हैं किसी को भी हमले की इजाज़त नहीं दी जा सकती, हमला आवरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमला आवरों के शनाख्ती कार्ड्स, ब्लॉक और पासपोर्ट्स मनसूख किए जाएंगे। पाकिस्तान में FIR दर्ज करके उनकी शहरियत मनसूख की जाएगी। न्याजी साहब जो कि मिलिट्री कोर्ट में है, हमारे वाइस चेयरमैन जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब और हमारे 85 से ज़्यादा हमारे मिलिट्री कोर्ट्स में असीरान इस वक्त भी वो कैद में हैं। हम सारों को सलाम पेश करते हैं। ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मौजूदा हुकूमत का आप देख लें, मरियम नवाज की परसों की स्टेटमेंट बिल्कुल बेढंगी स्टेटमेंट। बानी PTI जल्द रिहा होंगे। PTI रहनुमा उमर अयूब का दावा। कहते हैं कौम बानी PTI को सलाम पेश करती है। MNAs के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल कमेटी को जो है आवाज़ उठानी चाहिए। एक 26वीं तरमीम की बदबू अभी तक गई नहीं तो दूसरी बदबूदार तरमीम अभी ला रहे हैं। पार्लिमानी कमेटी का गलत इस्तेमाल 26वीं तरमीम की तरह किया जाए, ये शर्मनाक है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई मशकूक है। PTI सरबराह की रिहाई से दाल में कुछ काला लग रहा है। 27वीं आईनी तरमीम आज, कल या साल बाद होनी ही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं जब सियासी कुव्वतें साथ होंगी तो 27वीं आईनी तरमीम भी हो जाएगी। जज कौन बनेगा ये इख्तियार जजेस ने अपने पास ही रखा। कौन जज नहीं रहेगा इसका फैसला भी साथी जज कैसे कर सकते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। दुनिया भर में जजेस से पार्लिमानी सियासतदान सवालात करते हैं। हमारे मुल्क में जजेस मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज देते हैं। पार्लियामेंट को अपने हक के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में मीट द प्रेस में इजहार ख्याल। निज़ाम ममलिकत में आवाम की मर्जी के बगैर कोई मसल्लत नहीं होगा। हक़ हुक्मरानी आवाम के मुंतखब लोगों को हासिल है। 1962 का आइन एक आमिर का था। 1973 में पाकिस्तान की क़यादत ने बैठ कर मुतफ़िक़ा आइन दिया, उसमें तरमीम आई, लेकिन पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी से इनकार नहीं किया गया। आज भी मुतफ़िक़ा आइन का टाइटल जिंदा और बरकरार है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का डेरा इस्माइल खान में खिताब। कहा कि जमहूरी निज़ाम में पार्लियामेंट भी कुरान और सुन्नत के मुनाफी है, कानून साजी नहीं हो सकती। हुकूमत 27वीं तरमीम के ख्वाब देखना छोड़ दे। मौलाना फजल रहमान ने 27वीं तरमीम के खिलाफ कॉल दी तो लग पता जाएगा। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 26वीं तरमीम नून शीन समेत सबके गले पड़ेगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से दरख्वास्त करूंगा कि गरीब आदमी को मुआफ़ी दें। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर की किसी भी सियासी पार्टी ज्वाइन करने की तरदीद। कहते हैं जरदारी से मुलाकात हुई, ना ही पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है। मैं सोच भी नहीं सकता दूसरी किसी पार्टी में जाने का। फवाद चौधरी बहुत गोलाबारी कर रहे हैं, उन्हें यही कहूँगा हाथ हल्का रखें। बुशरा बीबी की आज बानी PTI से जेल में मुलाकात का इम्कान। पार्टी ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात करेंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ बुशरा बीबी के तमाम मुकदमात में हिफाजती ज़मानत मंजूर की थी। PTI की सेनेटर सानिया निश्तर मुस्ताफ़ी हो गई। ज़राए के मुताबिक सानिया निश्तर ने इस्तीफ़ा सेनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया। सानिया निश्तर खैबर पख्तूनख्वा से 2021 में सेनेटर मुंतखब हुई थी। सानिया निश्तर ने बैनुल अक़वामी इदारे में मुलाजिमत के बायस इस्तीफ़ा दिया। नेशनल टास्क फोर्स की पावर सेक्टर में जामे इस्लाहात का अमल जारी। पावर सेक्टर में इस्लाहात के जरिए आवाम की बेहतरी के लिए जामे इक़दामात कर रही है। टास्क फोर्स में वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी के अलावा आर्मी ऑफिशल्स और दीगर इदारों की नुमाइंदगी शामिल। वज़ीर तवानाई कहते हैं इस्लाहात का मकसद बिजली की कीमतों में कमी, बिजली की दस्तयाबी, मुसाबकती पावर मार्केट का क़याम है। IMF की पहली किस्त के इजरा से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम, पायदार मुआशी बहाली का अमल आइंदा महीनों भी जारी रहेगा।
SEO के कामयाब इनेकाद से मुल्की कारोबार और मार्केट पर एतमाद में इजाफा हुआ है। वजारत खजाना ने मुल्की माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। मईशत की बहाली के लिए हुकूमत का एंटी स्मगलिंग क्रैकडाउन। अक्टूबर में मुल्क भर से सिगरेट के 1105 स्टॉक, 71 मैट्रिक टन आटा, 293 कपड़े के थान और ईरानी तेल बरामद किया गया। यकुम सितंबर 2023 से अब तक 13 मैट्रिक टन से जायद खाद, 37 मैट्रिक टन आटा, 35 मैट्रिक टन चीनी और सिगरेट के 43,81,102 स्टॉक शामिल हैं। कपड़े के 1,55,037 थान और 17 मिलियन लीटर ईरानी तेल भी बरामद किया जा चुका है। इदारा माहौलियात पंजाब ने लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया। डेविस रोड, एजिटन रोड, ड्यूरेंट रोड और कश्मीर रोड हॉटस्पॉट एरियाज में शामिल। शिमला पहाड़ी से गुलशन सिनेमा और एबेट रोड भी हॉटस्पॉट एरियाज में शामिल। क्वीन मैरी रोड और उसके अतराफ को भी आलूदगी वाले इलाकों में शामिल कर लिया गया। लॉकडाउन वाले इलाकों में तामीराती कामों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। कमर्शियल जनरेटर्स नहीं चलाए जाएंगे। चिंची रिक्शे का दाखिला भी सख्ती से बंद। ओपन बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद बैन होगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा आज़रबाईजान। सदर आज़रबाईजान, वज़ीर दिफा समेत अस्करी हुक्काम से मुलाकातें। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और तारीखी ताल्लुकात मजबूत करने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दौरे में अमन व इस्तेहकाम के लिए इज्तमाई अज़्म का इयादा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की अबतर सूरत हाल से मुताल्लिक केस पेशावर हाई कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत का सूबे में अमन व अमान से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत के किरदार पर अदम इत्मीनान का इजहार, वफाक को सूबे के साथ बैठकर सिक्योरिटी का मसला हल करने और जवाब जमा कराने की हिदायत जारी कर दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी को दूसरी मुद्दत के लिए कॉमस्टेक का कोऑर्डिनेटर जनरल तैनात कर दिया। चेयरमैन ऐप से प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी को कॉमस्टेक का कोऑर्डिनेटर जनरल तैनात होने पर मुबारकबाद। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी अप्रैल 2020 से कॉमसेट के कोऑर्डिनेटर जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का नया केस सामने आ गया। नौशहरा की यूनियन काउंसिल गंडेरी में 29 माह की बच्ची में पोलियो टाइप 1 वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 7 हो गई। रावलपिंडी में डेंगू मच्छरों के हमलों में मजीद तेजी। होली फैमिली अस्पताल में एक और खातून दम तोड़ गई। रवां सीजन डेंगू से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 16 हो गई। मजीद 141 अफराद में डेंगू पॉजिटिव होने की तस्दीक। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद एक एजाज है। दुनियाई क्रिकेट की टॉप टीमें चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए आ रही हैं। सऊद शकील की टेस्ट बैटर्स की रैंकिंग में ऊंची छलांग। 20 दर्जे की तरक्की के बाद टॉप 10 में आ गए। नुमान अली भी टॉप 10 बॉलर्स में शामिल, 9वें नंबर पर आ गए। साजिद खान की रैंकिंग में 12 दर्जे तरक्की। जसप्रीत बुमराह की जगह किंग्सवेरा बादा नंबर 1 टेस्ट बॉलर बन गए। गैरी क्रिस्टन के इस्तीफे की असल कहानी सामने आ गई। गैरी क्रिस्टन दीगर ममालिक जाकर प्राइवेट कोचिंग कर रहे थे। गैरी क्रिस्टन कॉन्ट्रैक्ट की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे थे। गैरी क्रिस्टन और PCB में चैंपियंस वनडे कप के दौरान इख्तलाफ शुरू होते हुए पाकिस्तानी कोच मनपसंद खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और टीम में रखना चाहते थे।